गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज। आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज को। ऑनलाइन बिजनेस में एक नई चीज आई है पिछले कुछ वर्षों से। तो एक नया सवाल पैदा हो गया है, रिसेलिंग प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, रिसेलिंग जो मॉडल आया, बिजनेस मॉडल। सबसे पहले धीरे धीरे लोगों को अब काफी हद तक पता चल चुका है कि रिसेलिंग मॉडल क्या होता है, रिसेलिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, रिसेलिंग एप्स कौन सी, जैसे मीशो है, शॉप 101 है, ग्लोरोड है। ठीक है, तो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि पहले जब ऑनलाइन बिजनेस कोई करना चाहता था तो सीधा उनके सिंपल सा फंडा था, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, ये जितने माइंत्रा, जबोंग, इन पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के माल बेचना शुरू कीजिए, वो ऑनलाइन बिजनेस हो जाता है। लेकिन अभी क्या आया है, रिसेलिंग भी आ गया। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, यार रिसेलिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा या सेलिंग करना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं, सिंपल सा अपना एक सवाल बना लेते हैं जिसके ऊपर अपना पूरा ये वीडियो चलेगा। अपना सवाल ये है इस वीडियो में, ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो सवाल आता है वो ये कि मीशो के ऊपर सप्लायर बनना ज्यादा बेनिफिशियल है या रीसेलर बनना। ठीक है, मीशो पर दो तरीके से लोग बिजनेस करते हैं, एक तो वहां पर रीसेलर बन जाते हैं और एक वहां पर सप्लायर होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे माल बेचने वाला, अमेजोन पे माल बेचने वाला। तो उसी तरह के सेलर होते हैं जो मीशो पर माल बेचते हैं, तो वो सप्लायर कहलाते हैं, सेलर कहलाते हैं। वर्सेस रीसेलर जो ऑलरेडी जो लिस्टेड माल है उसी को आगे शेयर कर करके उसको बेचते हैं और उस पर अपना कमीशन कमाते हैं, तो वो रीसेलर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस जो मैंने बता दिया। रीसेलर वो होता है जो ऑलरेडी लिस्टेड माल को आगे शेयर करके बेचता है, और सप्लायर या सेलर वो होता है जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करके माल बेचता है। अब इन दोनों में से अगर कोई न्यू बंदा है, न्यू एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस करना चाहता है, उसको रिसेलर बनना चाहिए या सप्लायर बनना चाहिए, ये अपना मेन क्वेश्चन आज। अब दोनों का मैं कुछ बेसिक डिफरेंस या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ दोनों टाइप के मॉडल्स की, जिससे आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपको रिसेलर बनना चाहिए या सप्लायर बनना चाहिए। बोले तो दोनों बिजनेस पैटर्न्स की मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपको लग जाएगा कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो किस मॉडल में फिट बैठ रहा है और आप वो वाला चूज कर सकते हैं। देखिए, रीसेलर का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ मीडिएटर होते हैं, और ना ही उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस या बिजनेस सेटअप होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ, सप्लायर या सेलर बनने के लिए आपको जीएसटी लेना पड़ता है, लैपटॉप लेना पड़ता है, इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है, एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं, जीएसटी रिटर्न्स भरनी पड़ती है, ऑफिस लेना पड़ता है, स्टॉक लेना पड़ता है। और रिसेलर बनने के लिए आपको ये इतना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐप इंस्टॉल करनी है। ठीक है, मीशो है या जो भी अदर, अभी यहाँ पर सिर्फ अपन मीशो का एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, मीशो की आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में और वहां से यू कैन स्टार्ट योर रीसेलिंग बिजनेस। सेलर या सप्लायर लोगों को प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ती है या कहीं से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कहीं से होलसेलर से लेना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए मैं जयपुर में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं गुजरात से माल इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुंबई से कर रहा हूँ, दिल्ली से कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको ऑनलाइन बेच सकूँ, तो वो सब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन भी बियर करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन की हेडेक लेनी पड़ती है, क्वालिटी चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, माल डिफेक्टिव आ जाए तो उसको वापस डिस्पैच करवाने का लफड़ा रहता है, तो वापस डिस्पैच करवाना पड़ता है, अकाउंटिंग मैनेज करनी पड़ती है, फिर जो प्रोडक्ट आया उसका फोटोशूट करवाना पड़ता है, फिर वो जो प्रोडक्ट हुए उनको लिस्टिंग करवानी पड़ती है, या तो खुद करो लिस्टिंग या इस काम को आउटसोर्स कर दो, उससे लिस्टिंग करवाओ। फिर जब ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं उनकी पैकेजिंग करवानी पड़ती है, डिस्पैच करवाना पड़ता है, शिपिंग चार्ज बियर करने पड़ते हैं, और कई बार जब कस्टमर रिटर्न कर देते हैं माल को या फ्रॉड कर देते हैं, अच्छा माल मंगवा के रद्दी सा माल वापस भेज दिया आपको, तो वो नुकसान बियर करना पड़ता है, आगे कंप्लेन करना, क्लेम उठाना, वो सब करना पड़ता है, रिटर्न चार्जेस बियर करने पड़ते हैं। तो भैया ये सब करना पड़ता है एक सेलर या सप्लायर बनने के लिए। जबकि रीसेलर बनना चाहते हो तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, एक ऐप इंस्टॉल करनी है और आपके पास प्रॉपर एक नेटवर्क होना चाहिए, या लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, या आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए जहां पर आप उस प्रोडक्ट को शेयर करके वहां से ऑर्डर ले सको और आप अपना कमीशन कमा सको। अब भैया इतनी टेंशन झेलने के बाद एक सेलर या सप्लायर को प्रॉफिट कमाना तो बनता ही बनता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड बोले तो इस टाइप का प्रोडक्ट की बहुत सुपर डुपर तरीके से बिके और हम प्रॉफिट कमा सके, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, वो कहां से ढूंढ के लाएं। देखिए, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फंडा बता दूंगा, प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, और दूसरी चीज मार्केट रेट से 50% रेट से कहीं अगर आप इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर करवा पा रहे हो। ठीक है, मार्केट में बिक रहा वो 500 में, और अगर आप उसको 250 तक में, 230, 40, 250 तक में मार्केट कहीं से इंपोर्ट कर पा रहे हो या मैन्युफैक्चर करवाने में कामयाब हो रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा और आपकी जबरदस्त कमाई करवा के देगा। ये 50% कम रेट पे खरीदने का लॉजिक इसलिए कि दोस्तों बीच में जो बहुत सारे जो खर्चे मैंने बताए, इतने सारे मैंने गिनाए, सप्लायर को ये करना पड़ता है, सेलर को ये करना पड़ता है, तो और रिटर्न चार्जेस आते हैं, रिटर्न चार्जेस भाई सब कमर तोड़ देते हैं सेलर की। ठीक है, कुरियर रिटर्न जो होते हैं उनकी जो चार्जेस लगते हैं वो कमर तोड़ देते हैं। बर्बाद होने वाले जो ऑनलाइन सेलर जो बर्बाद हुए हैं वो हुए इसमें ज्यादातर लोग, जहां तक मेरा आइडिया है ज्यादातर लोग बर्बाद इसी में होते हैं। ये इतनी सारी टेंशन्स तो हो गई सेलर या सप्लायर बनने में। अब रीसेलर बनने में क्या होता है, रीसेलर में आपको ऐप इंस्टॉल करनी होती है, इतना सारा लोड लेना नहीं है जितना सेलर या सप्लायर लोगों को लेना पड़ता है, आपका कोई रिस्क नहीं होता है,
इतनी सारी रीसेलिंग एप्स है, इतने सारे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बेच सकते हो आगे, आई मीन रीसेल कर सकते हो आगे। तो इतना सब एनालिसिस करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि रीसेलिंग ही अच्छी है, इतनी टेंशन्स तो नहीं है, क्योंकि सेलर या सप्लायर बनने में इतना सब कुछ करने के बाद भी कमी रह गई तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आप इनफैक्ट बर्बाद ही हो जाओगे। तो आप देख लीजिए आपके पास समय है क्या, ठीक है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, समय है, ठीक है, आपके पास लोगों का नेटवर्क है जिनको आप रीसेल कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छे खासे हैं आपके पास, तो ठीक है, तो आपको एक रीसेलर बनना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है इस दुनिया की कि सेलर या सप्लायर लोगों ने ही धमाका मचाया है। जो अनलिमिटेड जो कमाई होती है वो सप्लायर या सेलर लोगों को ही होती है, अगर वो लोग इतना सब कुछ करने के बाद अपने सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके पास ज़्यादा पैसा है, हिम्मत है, बड़े सपने हैं, तो आप सेलर सप्लायर बन के भी वहां जा सकते हो। या आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, कम इन्वेस्टमेंट है, समय लेकिन आपके पास है, ठीक है, तो आपको रीसेलिंग में जाना चाहिए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपके उस सवाल का जवाब शायद मैं देने में कामयाब रहा हूँ।